इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से आ रही है। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहुंची भोपाल। बंगले में ढोल नगाड़ू और आतिशबाजी के साथ स्वागत। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह का नाम लेना भी खराब है। मुझे फंसाया गया है, जांच के समय मुझे प्रताड़ित किया गया है, मुझे पुरुषों द्वारा प्रताड़ित किया गया है, मुझे कई बड़े नाम लेने के लिए टॉर्चर किया गया, पर मैंने झूठ नहीं बोला। आतंकवाद का रंग होता है और धर्म भी होता है। हरा रंग लेकर आतंकवाद फैलाते हैं। मुस्लिम आतंकवाद होता है, उसी को खुश करने के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द बनाया गया है। कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा था। ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। कांग्रेस को खुश करने के लिए ये सब किया गया है। कांग्रेस इसी से खुश होती है। कांग्रेस आतंकवादियों के लिए रोती है और हिंदुओं को प्रताड़ित करती। प्रज्ञा पहलगाम में किस तरह से कपड़े उतार कर जांच करके मारा। उन्होंने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। जिसने ये झूठा आरोप लगाया उन पर जांच और सजा होनी चाहिए। दोनों राजनीति में आप वापसी को लेकर कहा, हम राष्ट्रनीति करते हैं, राजनीति नहीं। हिंदुओं को कांग्रेस ने हमेशा कुचला है। कांग्रेस ने विधर्मी मानसिकता को विस्थापित किया है। सिद्ध हुआ सत्यमेव जयते। निश्चित रूप से सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है। भगवा आतंकवाद इसकी कहीं से कहीं तक खराब हुई और वो खत्म हुआ। हिंदू आतंकवाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने स्थापित करने का प्रयास किया वो कभी स्थापित हो नहीं सकता। इसलिए इन लोगों ने पहले ही टॉर्चर इतना कर दिया कि हमारा मनोबल टूटे, देशभक्तों का मनोबल टूटे और देशभक्त कुचले जाएं। ये उनका हमेशा प्रयास रहता है। हिंदुओं को हमेशा से कांग्रेस ने कुचला है और विधर्मी मानसिकता को यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। हमारा हिंदू जागरूक आपको आतंकवादी कहा जाता था, आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा ये फैसला? हम अपने ही देश में किसी प्रकार से आतंकवादी हो ही नहीं सकते। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, वह सहिष्णु है। और हिंदू हमारे शास्त्रों में ही वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है। इसलिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार से हम भावना रखते हैं कि कोई भी दुख का भागी ना हो, सभी सुखी रहे, निरोगी रहे। ये इसलिए हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि वह सबके बारे में शुभ चाहता है, अच्छा विचार करता है। देखो, कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ पूछ के तुम हिंदू हो, हम मारते हैं, तुम हिंदू। मुझसे मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा है, मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। परमवीर को लेके क्या कहेंगे? परमवीर ने आपको 20 से 25 दिन प्रताड़ित किया और वही कांग्रेस में एटीएस का चीफ था जो परेशान कर रहा था। मैंने बार बार ये कहा है, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अधम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है। उन्होंने मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी। इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही एटीएस की। जब आपको अरेस्ट किया था उस समय इंदौर, शाजापुर के कुछ और लोग जिन्हें अरेस्ट किया था, वो अब तक उन्होंने पूरे देश में एटीएस वालों ने एक पूरा भय बना करके रखा था। मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इस प्रकार का भय बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त कर ही नहीं पा रहा था। जो लोग अंदर गए, जो सत्य के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए भी कोई कुछ नहीं कह पाया। भयभीत करने का प्रयास था और भयभीत किया उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस का शासन था महाराष्ट्र में, देश में कांग्रेस का यूपीए का शासन था। इसलिए उन्होंने पूरी एजेंसियों का, जो सरकारी एजेंसी है, सबका दुरुपयोग किया और उनको भ्रष्ट बनाया।
ये पूरे यूपीए सरकार का काम था। कई लोग अभी भी मिसिंग है। कुछ लोग ऐसे जो इन्होंने प्रताड़नाएं दी एटीएस वालों ने, तो वो लोग अपनी जान गंवा दिए, यानी देश पर आहूत हो गए हैं। लेकिन उनके पत्नी को आज पता नहीं है कि उनकी डेड बॉडी कहाँ है, वो कहाँ है। उनकी पत्नी कहती है मैं सदवा हूँ या विधवा हूँ, मुझे कहिए जज साहब, बताइए मुझे। और इसलिए एक व्यक्ति नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिनको मारा पीटा और मार डाला, लेकिन उनके आज रिकॉर्ड भी खत्म कर दिए गए। मुस्लिम वर्ग को आकर्षित करने के लिए क्या भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा गया। हमेशा से मुस्लिमों के लिए उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कांग्रेसियों ने अपने शासन में उन्होंने भरपूर उपयोग किया और हिंदुओं को प्रताड़ित किया। हिंदुओं को किसी भी प्रकार से जो प्रताड़ित कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, उनको मार सकते थे, उनके ऊपर झूठे केस लगा सकते थे, वो सब कुछ किया। और देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया। ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है और कांग्रेस ने ये कुचक्र रचा और ये देशद्रोहिता में आता है। जिन्होंने भगवा को आतंकवाद कहा, आपको लेकर ऐसे सवाल उठा है, इतनी यातनाएं आपने चली, ऐसे लोगों के लिए क्या समझ? कोई बात नहीं। जो लोग इस प्रकार के षड्यंत्र किए, देश के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध, जिस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र किए और इतने सभी लोगों को, सेना को उन्होंने टारगेट किया, संतों को टारगेट किया, संघ को टारगेट किया, और इस प्रकार से टारगेट करके ये सब देशभक्त हैं। ये सब देशभक्त हट जाएंगे तो कांग्रेस का फुल फ्लैश शासन आ जाएगा, ये उनकी नीति थी। लेकिन ऐसे लोगों ने जो कुचक्र रचा है, षड्यंत्र रचा है, हमारे जज साहब ने स्पष्ट उनके लिए आदेश दिया है कि ऐसे लोगों की जांच की जाए जिन्होंने गलत प्रस्तुति दी है और इस प्रकार से इतना बड़ा केस थोपा गया है। इनकी जांच हो और सजा हो, उनको निश्चित रूप से जांच होगी तो सजा होगी। दिग्विजय सिंह के लिए दिग्भ्रमित का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। वो तो व्यक्ति बोलने लायक ही नहीं, उसका नाम ही नहीं लेना चाहिए। जो सुबह और दोपहर में उसका नाम लेगा उसका दिन खराब हो जाएगा। क्या आप इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे जिन्होंने आपको भगवा आतंकवादी कहा? बिल्कुल हमारी रणनीति जो रहेगी वो निश्चित रूप से हम आपको अवगत कराएंगे उसके बारे में। और जिन्होंने अत्याचार किए उनको तो निश्चित रूप से सजा मिलनी ही चाहिए। राजनीति में वापसी को लेकर क्या कुछ विचार आपका? हम राष्ट्र नीति करते हैं,